मॉर्निंग एवरीवन। आज का मेरा न्यूज़ है गेमिंग प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग। हेट ग्रुप्स और आतंकवादी संगठन कैसे बच्चों को निशाना बनाते हैं। जो गेमिंग का प्लेटफॉर्म है, कितने सारे गेमिंग हैं, उसका प्लेटफॉर्म है, वो बच्चों को निशाना बना रहे हैं आतंकवादी संगठन के द्वारा। आज के समय में ऑनलाइन गेमिंग बच्चों को और युवाओं में बेहद लोकप्रिय हो गया है। जो ऑनलाइन गेमिंग होता है, ऑनलाइन गेम, वे बच्चों और युवाओं को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। जैसे लूडो हो गया, पबजी हो गया, ऐसे कई ज़्यादा गेम हैं। कई प्लेटफॉर्म जैसे फोर्टनाइट हो गया, पबजी हो गया, मिनी क्राफ्ट हो गया आदि पर करोड़ों उपयोगकर्ता एक्टिव हैं। ये सब प्लेटफॉर्म का नाम है। ये सब पे बच्चों और जो अभी बड़े भी हैं, बड़े को भी गेमिंग से बहुत पसंद आते हैं, तो इस सभी पे एक्टिव है। कुछ हेट ग्रुप्स और आतंकवादी संगठन इन प्लेटफॉर्म का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। कुछ जो नफरत करते हैं उसके ग्रुप और फिर आतंकवादी संगठन के इन प्लेटफॉर्म का भी उपयोग कर रहा है। बच्चों को निशाना इस प्लेटफॉर्म के द्वारा बच्चों को निशाना बना रहा है। वह बच्चों को मानसिक रूप से प्रभावित कर कट्टर विचारधारा की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वे बच्चों को इस प्लेटफॉर्म के द्वारा मानसिक मेंटली रूप से प्रभावित कर रहा है और उस पर ज़्यादा फोकस दे रहा है, कोशिश कर रहा है कि उसको कट्टर बना दिया जाए। गेमिंग प्लेटफॉर्म क्यों बन रहे हैं निशाना? बच्चों और किशोरों की बड़ी संख्या में ये निशाना बना रहे हैं। जो बच्चा है कि वो बच्चा को अधिकतर बच्चा बस गेमिंग 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 करता है। पहले क्या होता था कि पहले फिजिकली रूप से खेलते थे बच्चे गेम को, लेकिन अब वो हो गया है कि फिजिकली नहीं, मेंटली खेल रहे हैं और अब ऑनलाइन ही खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसलिए आतंकवादी संगठन के ग्रुप को ये मौका मिल जा रहा है, इससे कि बच्चों और किशोरों को भी वो निशाना बना ले रहे हैं। लाइव चैट और वॉइस चैट की भी सुविधा रहती है गेमिंग में। जैसे लूडो हो गया, लूडो कोई उसमें होता है कि उसमें लाइव चैट भी कर सकते हैं, लूडो खेलते हैं खोलते हैं, और उसमें वॉइस चैट की भी सुविधा होती है, बोलते बोलते भी खेल सकते हैं। निजी मैसेजिंग और ग्रुप बनाने का भी विकल्प रहता है उसमें। गेमिंग वगैरह में आप निजी निजी मैसेज कर सकते हैं और उसमें ग्रुप भी बना सकते हैं अपने दोस्तों का। मॉडरेशन की भी सुविधा रहती है उसमें। गेमिंग के दौरान विश्वास और दोस्ती जल्दी बनना। गेमिंग के दौरान हम गेम खेलते खेलते अक्सर देखा जाता है कि गेम खेलते खेलते लोग दोस्ती कर बैठते हैं, वो बहुत जल्दी दोस्ती के रिलेशन में आ जाते हैं। भर्ती के तरीके दोस्ती और भरोसा जीतना। दोस्ती और भरोसा जीतना, जब गेमिंग खेलते खेलते उसमें दोस्ती भी काफ़ी ज़्यादा गहरी हो जाती है और उसमें भरोसा भी लोग एक दूसरे को जीत लेते हैं। धीरे धीरे कट्टर विचारधारा से परिचित कराना। कट्टर विचारधारा से भी परिचित उसमें कराते हैं वो। मीम्स और गेम के अंदर छिपे संदेशों का उपयोग। जो अभी कट्टर आ रहे हैं आतंकवादी संगठन के, गेम के अंदर छिपे हुए संदेश का भी उपयोग कर रहे हैं। निजी चैट में भी बातचीत शिफ्ट कर रहे हैं वो। बाहरी प्लेटफॉर्म पर ले जाना, बाहरी प्लेटफॉर्म पर भी वो ले जा रहे हैं। वे कौन कौन से प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं आतंकवादी संगठन के? रोब्लॉक्स भी हो गया जो प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी भी हो गया, डिस्कॉर्ड भी हो गया, टेलीग्राम भी हो गया। पहले गेम के अंदर में संपर्क करते हैं, फिर ये पर्सनल प्लेटफॉर्म पे विचारधारा फैलाते हैं वो आतंकवादी कट्टर का विचारधारा फैलाते हैं। बच्चों पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है? वो मानसिक में ब्रॉस हो रहे हैं, समाज से दूरी हो रही है। क्योंकि समाज में क्या होता था कि पहले लोग गेम खेलते थे फिजिकली बच्चों के साथ में, सब कोई साथ मिल के करता था। अब क्या है, ऑनलाइन खेलते थे सब अकेले अकेले एक साइड में बैठ के खेलते हैं, जिससे उनकी समाज की भी दूरी बढ़ती है काफ़ी ज़्यादा। हिंसक सोच का भी विकास होता है उससे। जो हिंसक अब कट्टर विचारधारा को जब फैला रहा है आतंकवादी, तो उससे तो हिंसक बढ़ेगा ही। अब बच्चों में हिंसक का सोच भी बढ़ेगा, गलत सोचने पर भी विकास होता है, विश्वास होता है। लोग बाहर का नहीं होता है, बाहर का नहीं देखते हैं सही से। अब जो भी न्यूज़ होता है कि अब अंदर ही देखते हैं फ़ोन में,
बाहर मतलब पहले क्या होता था, पहले लोग पेपर भी पढ़ते थे, लोगों से बातचीत भी करते थे, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलती थी। लेकिन अब क्या होता है कि अब वो फ़ोन पे न्यूज़ देख लेते हैं, जो न्यूज़ आता है उसको देख लेते हैं, उसी को सच मान लेते हैं, जिससे उनको गलत मतलब सोचने पर भी विश्वास हो जाता है। परिवार और दोस्ती से भी अलगाव हो रहा है, परिवार और दोस्तों से भी अलगाव हो रहा है, क्योंकि जो परिवार में लोग साथ में बैठ के बातचीत करते हैं तो परिवार में एकता बनी रहती है, और दोस्तों के साथ में खेलते हैं, कहीं घूमने जाते हैं तो दोस्ती भी बनी रहती है, जिससे रिलेशन भी अच्छा चलता है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब हर कोई मोबाइल में लगा रहता है, पूरा टाइम मोबाइल ही मोबाइल, मोबाइल के अलावा कोई उनको काम ही नहीं दिखता है। मोबाइल में भी उनको हर एक चीज़ की मतलब सुविधा दी गई है, गेम से लेके पढ़ाई से लेके हर एक चीज़ की, इसलिए उनको परिवार और दोस्तों से भी अलगाव हो रहा है। सरकार की जिम्मेदारी क्या है? साइबर निगरानी को मजबूत करना सरकार की मतलब जिम्मेदारी है कि वो साइबर निगरानी पर भी, साइबर निगरानी मतलब नज़र रखे हो उस पर, साइबर पर भी करे, साइबर कानून बनाना, क्योंकि अभी जो आतंकवादी संगठन सब मिलके जो कर रहा है उस पर सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उस पर नज़र रखे और करे, कानून बनाए। गेमिंग कंपनियों पर भी नियमन रखने की भी बात है। सरकार की जिम्मेदारी में गेमिंग कंपनी का भी उस पर भी नियम लगाया जाए कि वो क्या क्या करना है, क्या करनी है, वो सरकार की जिम्मेदारी है। बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करना, बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा भी सुनिश्चित करना है, क्योंकि सुरक्षा के बिना हो मतलब उनको कोई भी आगे भड़का के चला जाएगा। कोई जैसे ऑनलाइन गेमिंग में चैट भी उपलब्ध रहता है, वॉइस उपलब्ध रहते हैं, तो खेलते खेलते में हो जाए दोस्ती भी हो जाती है, जिससे वो मतलब दोस्ती करते करते उसमें कई आदमी ऐसे होते हैं कि वो भड़काने लग जाते हैं, और फिर उसको कट्टर मतलब मुस्लिम हिंदू ये सब करने लग जाते हैं। जागरूकता अभियान भी चलाना, जागरूकता मतलब जागरूक करने का भी अभियान उनको चलाना चाहिए सरकार को। सरकार के सामने चुनौतियाँ आती है क्या क्या, सरकार के सामने काफ़ी चुनौतियाँ आती है। नाम पहचान, एनिमस अकाउंट्स, जो मतलब सरकार के सामने भी चुनौती काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मतलब कोई अननोन नाम से, उसका कोई नाम नहीं रहता, उससे वो अकाउंट चलाकर, अकाउंट बनाकर गेम खेलते हैं और सभी को भड़काते हैं। उसमें उसमें ये भी पता नहीं चल पाता है कि वो मतलब आतंकवादी संगठन से है या नॉर्मल एक इंसान है, ये भी उनको पता नहीं चल पाता है। अंतर्राष्ट्रीय सर्वर और प्लेटफॉर्म में, अंतर्राष्ट्रीय सर्वर में भी और प्लेटफॉर्म में उनको काफ़ी ज़्यादा चुनौती का सामना करना पड़ता है। एनक्रिप्टेड चैट सिस्टम और तकनीक का तेज़ी से बदलना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ी कानूनी सीमाएं, ये सभी मतलब सरकार के सामने काफ़ी ज़्यादा चुनौती आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आतंकवादी नेटवर्क कई देशों में फैले होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो आतंकवादी है, आतंकवादी का नेटवर्क कई देशों में फैला होता है। वो कई मतलब अपना अकाउंट बना बना के सबको भड़का रहे हैं और सबको कट्टर विचारधारा के बना रहे हैं व्यक्ति। अलग अलग देशों के कानून अलग अलग होते हैं, अलग अलग देश में, हर एक देश में अलग अलग कानून भी होते हैं। संदिग्ध कार्रवाई की आवश्यकता भी होती है, जैसे उदाहरण यूनाइटेड नेशंस हो गया, इंटरपोल हो गया, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। वास्तविक उदाहरण, सामान्य संदर्भ, कई देशों में रिपोर्ट सामने आई है कि चरमपंथी समूह गेमिंग चैट का उपयोग कर रहे हैं। कई देशों में ये भी रिपोर्ट देखने को मिल रही है कि जो चरमपंथी समूह है वो गेमिंग चैट का उपयोग करके सबको भड़का रहे हैं, सबको विरोध के यथि में भड़का रहे हैं। ऑनलाइन कम्युनिटी में गुप्त रूप से प्रचार सामग्री की भी साझा की जाती है। ऑनलाइन कम्युनिटी में गुप्त रूप से प्रचार सामग्री की भी साझा की जाती है। सुरक्षा एजेंसी इस पर निगरानी बढ़ा रही है। अब कई देशों में भी सामने आई है कि जो चैट के द्वारा होता है, ऑनलाइन चैट, लाइव चैट और लाइव वॉइस के द्वारा वो आतंकवादी ग्रुप के समूह जो सबको भड़काते रह रहे हैं, इसी पर वो सुरक्षा एजेंसी का भी निगरानी काफ़ी ज़्यादा वो बढ़ा रही है अपनी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम सुरक्षा, हर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसका
अधिकार होता है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन नफ़रत फैलाने वाली भाषा, हेट स्पीच पर रोक जरूरी है। जो नफ़रत फैला रही है गलत अकाउंट के द्वारा, उस पर रोक करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। संतुलन बनाना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण हो गई है। अब इतना ज़्यादा आतंकवादी समूह बढ़ गया है, इतना ज़्यादा फेक अकाउंट बढ़ गया है कि अब उसको कंट्रोल करना भी सरकार के लिए एक बहुत काफ़ी बड़ी चुनौती बन गई है। सुरक्षा और अधिकार दोनों का संरक्षण आवश्यक है। सुरक्षा और अधिकार दोनों का भी संरक्षण काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। आंतरिक सुरक्षा पर प्रभाव, कट्टर विचारधारा से आंतरिक अशांति बढ़ सकती है। जो कट्टर विचारधारा के लोग होते हैं आतंकवादी समूह में उस पर अशांति बढ़ रही है। युवाओं की भर्ती राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। युवाओं की जो भर्ती है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा खतरा हो गई है। जो युवा भी हो गए, जो किशोरावस्था है, उससे 18 साल के जो ऊपर हो गए हैं व्यक्ति, लड़का या लड़की, उसको भी भड़का के कट्टर विचारधारा वाले लोग भड़का रहे हैं, और जिससे वो राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है। अब वो मतलब कट्टर विचारधारा के लोग बन जा रहे हैं, भड़काते सबको बना दे रहे हैं कट्टर। अब जो युवा बन रहे हैं, अब वो मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें दे रही है। साइबर आतंकवादी का भी खतरा बढ़ रहा है। अब एक रहता है आदमी तो चलता है, अब वो सबको बनाते जा रहे हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा लोगों की संख्या में बढ़ रही है इसकी विचारधारा, जिससे खतरा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। देश की सामाजिक एकता में भी असर पड़ता है। देश की सामाजिक एकता में काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। रोकथाम के उपाय क्या हैं? रोकथाम के निम्नलिखित उपाय हैं, जैसे अभिभावकों के लिए, तो पेरेंट्स के लिए, कि बच्चों को ऑनलाइन गतिविधियों पर नज़र रखिए। बच्चे ऑनलाइन क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसकी गतिविधियों पर भी नज़र रखिए। अब बच्चों से खुल कर बातचीत करें कि बच्चों को क्या परेशानी है, वो क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, उससे खुल कर भी बातचीत करें। पेरेंटल कंट्रोल का भी उपयोग करें। वो अपना अपने नज़र दे रखे बच्चों पर कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। वो खुद का कंट्रोल बच्चों पर भी रखें। स्कूल के लिए क्या है, साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम रखें कि साइबर सुरक्षा के बच्चों को ऑनलाइन क्या हो रहा है, क्या नहीं, वो हर एक चीज़ के बारे में सिखाए, सबको बताए कि ऑनलाइन हमारे लिए सही नहीं है। गेमिंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोई भी सही नहीं है हमारे लिए। डिजिटल साक्षरता शिक्षा भी होनी चाहिए। सरकार और प्लेटफॉर्म के लिए करें मॉडरेशन नियम लगाएं। जो मॉडरेशन नियम लगेंगे तो बच्चे कंट्रोल में रहेंगे। संदिग्ध अकाउंट्स पर भी कार्रवाई करें। जो फेक अकाउंट से बना के आतंकवादी एथी कर रहे हैं, उस पर भी कार्रवाई किया जाए। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि गेमिंग प्लेटफॉर्म मनोरंजन के लिए है, लेकिन इनका दुरुपयोग भी हो सकता है। जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है, बच्चे मनोरंजन करने के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन कुछ आतंकवादी संगठन के समूह के लोग उसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। जागरूकता और सतर्कता ही सबसे बड़ा समाधान है। इसका जागरूक किया जाए बच्चों को, यही एक सबसे बड़ा समाधान है। बच्चों को सुरक्षित डिजिटल वातावरण देना हम सबकी जिम्मेदारी है। बच्चों को सुरक्षित डिजिटल वातावरण देना हम बड़ों की जिम्मेदारी है कि बच्चे गलत रास्ते पे नहीं जाएं। वो गलत प्लेटफॉर्म पे नहीं जाए, किसी के बहकावे में नहीं आए, बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाए। हम बड़ों की जिम्मेदारी है। थैंक यू।